सन 1857 की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की चिंगारी जल चुकी थी। यह केवल कुछ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि एक ऐसी लौ थी जो गुलामी की अंधेरी रात को चीरकर आजादी की सुबह लाना चाहती थी। इसी लौ की एक उजली लपट थी रुहेलखंड की आजादी, जिसकी दास्तान बरेली की गलियों से शुरू होती है। बरेली की जनता ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ वह बिगुल बजाया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सका। यह वही दौर था जब हिंदू और मुसलमान मिलकर भारत माता की जय का स्वर गूंजा रहे थे। अंग्रेजी चालें उन्हें बांटने की कोशिश करती रहीं, मगर खान बहादुर खान जैसे वीर नेताओं ने इस एकता की मसाल जलाए रखी। खान बहादुर खान, जो बरेली के सदर अमीन के पद से रिटायर हुए थे, अपने ज्ञान, ईमान और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। जब अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, तब उन्होंने इन नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। उनके साथ से हाफिज रहमत खां के पोते और कई बहादुर साथी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। 31 मई 1857, यह तारीख बरेली की मिट्टी पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। इसी दिन रुहेलखंड अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। शहर की हवा में आजादी का गीत गूंज उठा। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आने लगे और हर गली, हर कूचे में वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर के नारे मिलकर एक नई एकता की मिसाल बन गए। लेकिन यह आजादी लंबी नहीं टिक सकी। अंग्रेजों ने दिल्ली और कानपुर से अपने दमनकारी अभियान शुरू किए। बरेली की तरफ बढ़ते अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए खान बहादुर खान ने हर मोर्चे पर अपने योद्धाओं को तैयार किया। शोभाराम जैसे क्रांतिकारी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। 5 मई 1858 को अंग्रेजों ने फिर से बरेली पर हमला बोला। तोपों की गड़गड़ाहट और गोलियों की बरसात में शहर का हर पत्थर जैसे लहूलुहान हो गया। अंग्रेजों की ताकत और चालबाजी के सामने धीरे धीरे विद्रोही दल कमजोर पड़ने लगे। खान बहादुर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 मई 1860 को बरेली की जेल के फांसी घर में उन्हें फांसी दे दी गई। परंतु यह मृत्यु नहीं थी। यह तो उस आजादी की मसाल का ईंधन था जो आगे कई पीढ़ियों तक जलती रही। कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। मौलवी अहमदुल्ला शाह, शोभाराम, हाफिज रहमत खान, मौलवी मोहम्मद अली और पंडित देवीदत्त लाल शर्मा जैसे असंख्य वीर इस भूमि के गौरव बने। उनके बलिदान ने यह साबित किया कि रुहेलखंड की मिट्टी में गुलामी स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं थी। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए नृशंस अत्याचार किए। बरेली कॉलेज की इमारतों को तबाह कर दिया गया, सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया और कई गांवों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन हर राख के नीचे एक चिंगारी बची रही, वह चिंगारी जो आगे चलकर स्वाधीनता संग्राम की लहरों में बदल गई। सन 1915 तक जब दमन के नए दौर की शुरुआत हुई, तब भी बरेली और रुहेलखंड की धरती पर वही जोश दिखाई दिया। अंग्रेजों के अत्याचारों के बावजूद यह क्षेत्र एकता और प्रतिरोध की मिसाल बन गया। रुहेलखंड की इस कहानी में केवल तलवार की चमक नहीं, बल्कि आम लोगों का साहस और उनकी एक भारत की भावना छिपी है। यह कहानी हमें बताती है कि आजादी केवल किसी नेता की देन नहीं थी, बल्कि यह उस किसान की, उस छात्र की और उस स्त्री की भी लड़ाई थी जिसने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो बरेली की मिट्टी, रुहेलखंड के योद्धा और खान बहादुर खान का नाम हमें याद दिलाते हैं कि आजादी का हर कतरा बलिदान से सींचा गया है। यह कहानी नहीं, यह एक जिंदा किस्सा है जो हर हिंदुस्तान के दिल में गूंजता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सुनील मानव और आप सुन रहे थे रुहेलखंड की आजादी, बरेली की मिट्टी की शौर्य गाथा। अगली कहानी में किसी एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।